ये गोपी पर ये पंचोटी जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मोती पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती आपसे आरती, शिव शिव पुराण भगवान की है आरती। पापियों को शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। आरती पापियों को पाप से है पार, श्री शिव पुराण भगवान की आरती। पापियों को पाप से है पार। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री शिव पुराण भगवान की आरती। पाप कर्पूर गोरख करुणावतार, संसारी सार मुझके त्रिहार, सदा बसंत हृदय विद भवम भवानी सही संतमाम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। पापियों को पाप से है इंद्र ने स्वयं महाराज वहां से चल पड़े और यक्ष के पास जैसे ही आए महाराज, यक्ष महाराज अंतर्धान हो गए। इंद्र को जैसे देखे महाराज, इंद्र मन में विचारने लगे महाराज कौन थे, अंतर्धान हो गए। उनका पार्वती जी का दर्शन हुआ महाराज। पार्वती जी कहने लगे हे महाराज दूसरा कोई नहीं था, भोले बाबा भी थे। आप भोले बाबा का ध्यान करो। आप लोग का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया और इतने बड़ा विशाल यज्ञ आयोजन किया गया महाराज। सूत जी कहते हैं कि हे सनक ऋषि जी, भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी ने महाराज उनको उपदेश दिया महाराज। इंद्र ने वहां से लौटकर अपने इंद्र लोक चला गया। एक समय महाराज भोले बाबा और पार्वती दोनों ही कैलाश पर्वत विराजमान थे महाराज। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, दोनों इतने प्रेम मंगल से बात कर रहे थे। उससे महाराज पार्वती जी का सौंदर्य खिल रहा था और सौंदर्य में खिलकर देखकर पर भोले बाबा कहने के हे महाराज, मन में इतने अत्यंत प्रसन्न क्यों हो रही हो देवी, कृपा करके हमें भी बताओ कुछ बातें। पार्वती जी कहने के हे भगवान, मेरी इच्छा हो रही कि हम ब्रज मंडल में वहां पर हम प्रकट हुए राधा के रूप में। तो शिव पुराण में महाराज कहा गया है कि राधा ही पार्वती जी बनी थी और भोले बाबा ही कृष्ण बने थे। पार्वती जी का मन में विचार है महाराज। वहां से पार्वती जी ने ब्रज मंडल में आकर और एक राधा के रूप में महाराज
विश्वान जी के घर में उत्पन्न हुए थे और कृष्ण भगवान महाराज देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो हर एक पुराण है महाराज अपने में सब बड़ा है। शिव पुराण में कहते हैं कि भोले बाबा बड़ा है और भागवत में कहते हैं कि कृष्ण बड़ा है। ब्रह्म पुराण में कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़ा है। मगर शिव पुराण में जो है, जो बातें हैं वो सही बातें, सब कुछ सही है, सारा आता है। मगर शिव पुराण में कर्म, वैराग्य, योग सब कुछ है। अगर शिव पुराण को पढ़ लिया, अगर उसको अध्ययन कर लिया, सीधा भगवान के धाम ही जाना है। क्या है शिव पुराण पढ़ लोगे तो उसमें सबके अंदर वैराग्य हो जाएगा। तो इस तरह से महाराज ब्रजमंडल में उन्होंने राधा के रूप में, भोले बाबा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कहने लगे कि हे महाराज, जो बलराम जी हैं वो हमारे बड़े भाई के रूप में अवतार लिए हैं। श्री पार्वती जी की इच्छा से बलराम जी वहां पर आए थे और वहां पर विष्णु का अंश अर्जुन आए थे महाराज, और धर्मराज के अंश से महाराज युधिष्ठिर आए थे। अश्वनी के रूप से महाराज नकुल और सहदेव आए थे। 8 और मूर्तियां भी महाराज ब्रजमंडल में पधारेगी, जो रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, ये भगवान की 8 पाटरानियां हैं, सब पार्वती जी की अंश ही है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत मन में विचार करने लगी महाराज, और इतना उनके मन में प्रेम भाव कि महाराज मुझे भी ब्रजमंडल में जाकर और भगवान के आनंदमय कथा को पान करना पड़ेगा महाराज। कहने लगी पार्वती जी कि हे महाराज, हमने एक समय विष्णु भगवान से वचन दी थी कि महाराज आप ब्रजमंडल में आओगे, मगर हमारे बड़े भैया के रूप में आना पड़ेगा। तो उन्होंने बलराम के रूप में बनकर आए थे महाराज। कृष्णमातरः शुभं यज्ञयः अग्निजिह्वा मानवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टवासस्तनूभिर्वैसेवहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्गौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जन्नित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति